ये लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें सीयूटी जो प्रैक्टिस सेट है यूजी के लिए, तो उसमें हिंदी का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हिंदी में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ वीडियो रहेगा। उसके बाद हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, क्या पैटर्न होगा वो बता देंगे। और फिर धीरे धीरे और भी जो वीडियोज आएंगे उसमें रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, डोमेन के भी जो सब्जेक्ट होंगे वो भी चैनल पे आगे आने वाले वीडियोज में कवर किए जाएंगे। तो अगर बात करें क्वेश्चन के, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है कि इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है बट अभी आपको आंसर अगर बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन चार है। एक अपभ्रंश, एक पाली, एक वैदिक संस्कृत और प्राकृतिक। किस मतलब भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अपभ्रंश, कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ आपका, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर देवनागरी, कौन सा भाषा है जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसका जो आंसर होगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके साथ ही हम बताते हैं इसकी जो क्वेश्चन का आंसर है खड़ी बोली, कि मतलब जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो किस भाषा से है, तो उसका जो आंसर है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन आपके रहेंगे, उसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो जैसे ऑप्शन है श, ग, ड़ और च, मतलब ये आपका पहला ऑप्शन है श, दूसरा ऑप्शन है ग, तीसरा ऑप्शन है र और चौथा ऑप्शन है आपका जा। इन चारों में नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रा। ये जो आएगा ये आपका नासिक के व्यंजन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आने वाला, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत आसान आने वाला, इतना रहे। फिर इसी क्रम में एक पर्यायवाची से और विलोम से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए है कि विलोम शब्द बताना है। तो अर्थ का विलोम क्या होने वाला है, कि अर्थ को विलोम में क्या कहेंगे। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो चार दिए हुए हैं। ऑप्शन ये है अर्थ का व्यर्थ, सार्थ, अनर्थ या अपदर्थ। तो आपको नॉर्मली अर्थ का विलोम तो पता ही है कि अनर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन, जीवन का विलोम बताना है। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा, मरण। तो जीवन का विलोम मरण। अगला क्वेश्चन है उष्ण, उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा। उष्ण का विलोम शीतल। तो शीतल, तप, शीतल, शीत या दाहक। तो इसका जो विलोम आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीत। उष्ण मतलब शीत। अब इसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे पर्यायवाची के, कि मतलब तीन जो क्वेश्चन तीन दिए हुए हैं, तीन के पर्यायवाची वर्ड क्या होंगे। तो जो क्वेश्चन है पहला, कि किनारा का पर्यायवाची क्या होगा। तो किनारा का पर्यायवाची जो क्वेश्चन में है कि किनारा का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन में है सर, तीर, तुरंग या फिर तरंग। तो ऑप्शन क्या, चार ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा तीर। किनारा मतलब भी किसी एक चीज का किनारा, कोना। उसी तरीके से ये तीर, तीर को भी एक दूसरे नाम से किनारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
झाड़ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है गुल्म, निकुंज, तुरंग और तरंग। तो इसके आंसर में क्या बताना है कि इसका पर्यायवाची वर्ड क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा गुल्म। अगला क्वेश्चन है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कि बादल वर्ड का पर्यायवाची अगर हम देखें तो क्या होने वाला है कि बादल का जो ऑप्शन दिया हुआ मेघ, जलद, मधवा या फिर अंबर, क्या पर्यायवाची होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का पर्यायवाची अगर देखें तो मेघ। बादल को एक दूसरे वर्ड में मेघ भी कहते हैं। जैसे आप हिंदी की किताब में जब इंटर में हम लोग पढ़ते तो एक पोएम भी है, उसमें मेघ करके आता है चैप्टर। तो ये मतलब कुछ एक आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं। अभी इस तरीके में बता दें कि और कैसे पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन। तो जैसे आपका हो गया कि पहले हिंदी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, दो चार क्वेश्चन हिंदी से कि हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से लिया गया है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, इस रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर पर्यायवाची रहेगा, विलोम रहेगा, और कुछ संधि विच्छेद रहेंगे कि संधि विच्छेद किसी वर्ड का संधि विच्छेद होगा क्या, या फिर पहले से संधि विच्छेद दिया रहेगा, आपको बताना है कि इसका असली रूप क्या होगा। फिर आपको समास, जो समास हम लोग हिंदी में पढ़े होते हैं ग्रामर में, वहां पे भी समास पढ़ा है, तो वही समास का कि कौन सा समास है, वर्ड दिया रहेगा, बताना रहेगा कि इसका एग्जाम्पल में ये इस समास का एग्जाम्पल है, या फिर दे दिया जाएगा कि ये समास का एक एग्जाम्पल इसमें सिलेक्ट करिए चार ऑप्शन में, तो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो या फिर ये दिया रहेगा कि किसी वाक्य का चयन कीजिए। मतलब कुछ एक होता है ना कि एक वाक्य कई वाक्यों के लिए एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए वो क्वेश्चन आएंगे। इसी क्रम में मतलब जो क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे वो हम आगे बताते रहेंगे आपको। उसी क्रम में जो है वर्तनी जैसे लिखा रहता है, कवित्री, कवित्री लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि लिखना कैसे है, तो उसके लिए भी लिखने में कंफ्यूजन आता है, तो वो वर्तनी में कैसे लिखा जा रहा है वो बताना है। सही विलोम का सिलेक्ट करना, जैसे हमने बताया पहले। तो इस तरीके से विलोम, पर्यायवाची, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो शुद्ध वाक्य सिलेक्ट करना है, वर्तनी सिलेक्ट करना है, विलोम सिलेक्ट करना है, पर्यायवाची बताना है, और हिंदी सेटेड जैसे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से आया हिंदी, ये सब बताना है। तो ये एक पेपर हो गया हिंदी का। अब इसके बाद जो पेपर आएगा वो इंग्लिश का भी पेपर होना है आपका। ये तो आप मतलब जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तो डोमेन के अलावा जो पेपर होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सामान्य ज्ञान। इंग्लिश में भी लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। उसके बाद आपका आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस से, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, सारे सब्जेक्ट को मिला करके क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन बनेगा। मैथ में भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन ही है और रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन। मतलब मैथ और रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में 50-50 क्वेश्चन, और जीएस में भी 50 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके से जो वीडियोज हैं आगे वाले जितने वीडियोज बनाए जाएंगे उसमें सारे एक अभी एक वीडियोज टाइप को दे दिया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब जो आगे वीडियोस बनेंगे उसमें आपके पूरे प्रैक्टिस सेट, मतलब एक वीडियोस बनेगा जिसमें हिंदी का पूरा पेपर लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा इंग्लिश का कवर कर दिया जाएगा, रीजनिंग मैथ इसी तरीके से लगभग एक प्रैक्टिस सेट पर डे अपलोड होता रहेगा। और जो और सब्जेक्ट है डोमेन वाले लैंग्वेज है, किसका कौन सा डोमेन है उस तरीके से कमेंट करते रहिए, मैसेज करिए। उस जो जितना कमेंट आएगा उसी हिसाब से वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एडमिशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक लेकर के पूरा फाइनल इंफॉर्मेशन चैनल पे अपडेट होता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।